नमस्कार दोस्तों। अक्सर देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आसपास और अपनी दिनचर्या में जितने भी लोग शामिल होते हैं उसकी खामियां को ढूंढते हैं, उसकी खामियां को देखते हैं। चाहे वो किसी का अच्छा घर हो, फिर भी उसकी खामियां को ही देखते हैं। मगर यह भावना मनुष्य के अंदर कब तक रहेगी यह पता नहीं, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद दूसरे के अंदर जो खामियां ढूंढने की बात होती है वह आप भूल जाएंगे और आप उसकी अच्छाई के ऊपर भी गौर करना स्टार्ट कर देंगे। तो आते हैं आज की कहानी पर। एक प्रसिद्ध चित्रकार था, वह एक पेंटिंग बनाया एक दिन, और एक दिन नहीं, उस पेंटिंग को बनाने में उसे महीनों का समय लगा। वह उस पेंटिंग को इतनी खूबसूरत, इतनी बढ़िया तरीके से बना रहा था कि वह मन से सोच रहा था कि इस पेंटिंग में कोई ऐसा कमी ना रह जाए। और जब फाइनली वह बनाकर तैयार कर लेते हैं उस पेंटिंग को, तो उसे लगता है कि अब इस पेंटिंग में कोई कमी नहीं रह गई है। मगर हो सकता है मेरे नज़र में कमी ना हो, दूसरे के नज़र में होगी। इसलिए वह उस पेंटिंग को जगह जगह चौराहे पर लगा देते हैं और वहाँ पर नीचे नोट में लिख देते हैं कि यदि किसी को इस पेंटिंग में कोई कमी नज़र आता है तो उस जगह पर आप टिक लगा दें। सवेरे वह अपना पेंटिंग चौराहे पर लगाकर घर आ जाते हैं और शाम को जब वो अपने पेंटिंग के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उस पेंटिंग में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां कलम का टिक नहीं है। इसका मतलब हर व्यक्ति को उस पेंटिंग में कुछ ना कुछ कमियां नजर आया, मगर उस पेंटिंग की क्या खूबी थी यह कोई नहीं देख पाया। वह चित्रकार जब उस पेंटिंग को देखते हैं तो पहचान नहीं पाते हैं और देखते हैं कि हर जगह कलम का टिक है। इसका मतलब उस पेंटिंग की हर जगह में कोई ना कोई खामियां थी। अपने पेंटिंग को उतारता है चौराहे से और अपना रूम चला जाता है और वह बहुत उदास मन से सोचने लगता है कि मैं लोगों से राय मांगा था कि इस पेंटिंग में कहीं कोई कमी रह गया है तो उसे टिक कर देना, मगर लोगों ने तो हर जगह टिक कर दिया है। इसका मतलब मेरा पेंटिंग बिल्कुल बेकार था। खामखा मैं इस तरह सोच रहा था कि इस पेंटिंग में शायद कोई कमी न रह गया है, मैं इसके ऊपर इतना मेहनत किया हूँ। और वह उदास मन से घर में बैठा था। उसका एक दोस्त उसी समय उसका घर पहुँचते हैं और वह देखते हैं कि उसका दोस्त बिल्कुल उदास बैठा पड़ा है। वह पूछते हैं कि कारण क्या है भाई, ये तो बता दो। वह पूरी बात बताते हैं कि मैं बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से इस पेंटिंग को बनाया था। मुझे लग रहा था कि इस पेंटिंग में कोई कमी नहीं है, इसलिए मैंने चौराहे पर लगा दिया और नोट वहाँ लिख दिया कि यदि इस पेंटिंग में कोई कमियां नजर आ रहा है तो उस जगह कलम से टिक लगा दें। मगर शाम को जब मैं पेंटिंग उतारा तो हर जगह टिक लगा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी पेंटिंग इतनी खराब कैसे हो सकती है। उसका दोस्त उससे कहने लगता है कि इस छोटी सी बात में तुम इतनी उदास क्यों हो, फिर से तुम इस पेंटिंग को बनाओ और उसे चौराहे पर लगा दो और नोट में यह लिख दो कि इस पेंटिंग में यदि कोई कमियां हैं तो उसे आप सुधार कर बताएं, उसे सुधार दें। ठीक उसका दोस्त वैसा ही किया, फिर से उस पेंटिंग को बनाया और चौराहे पर लगा दिया। इस बार नोट में लिखा था कि इस पेंटिंग में यदि कोई कमी है तो उसे आप सुधार दें। सवेरे लगाकर वह घर आए। शाम को जब जाकर देखते हैं कि उसका पेंटिंग में एक भी कलम का दाग नहीं है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पेंटिंग में कोई कमियां नहीं है, इस पेंटिंग में कोई खराबी नहीं है। मगर ऐसी बात नहीं है। लोगों को किसी की खामियां ढूंढकर उसे सही करने का कोई तजुर्बा नहीं है। लोगों को सिर्फ कमियां देखने का, खामियां देखने का ही तो शौक लगी पड़ी है। उसे आदत सा लगा हुआ है कि सिर्फ खामियां निकालो। मगर जब नोट में लिख दिया कि यदि खामियां हैं तो उसे आप सुधार दें, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कलम उठाकर उसे सुधारने की। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसपास के लोग किस तरह के नेचर को रखते हैं। और यदि आप इस तरह का नेचर रखेंगे तो आपके तो बुरे दिन आने वाले हैं। मगर यदि आप पॉजिटिव नजरिया रखेंगे, जैसे कि उस नोट में लिखा था यदि कोई खामियां हैं तो उसे सुधार दें। यदि आपके आसपास पड़ोस में कोई व्यक्ति ऐसा हो, उसकी खामियां आपको नजर आ रहा है, तो आप उस खामियां को दूर करने के लिए उससे बात करें, उस खामियां को आप दूर कर दें। तभी तो आप महान बनेंगे, तभी तो आप सफल बनेंगे। नहीं तो 99% लोग सिर्फ खामियां देखते हैं और उस खामियां को दूसरे के पास जाकर शेयर करते हैं, बताते हैं, मगर उस खामियां को दूर करने के बारे में नहीं सोचते हैं, जिस कारण से असफलता उसके हाथ लग रही है और वह सफल नहीं हो पा रहा है। जिस दिन लोगों की खामियां को देखकर उसे सुधारने के बारे में सोचने लगेंगे और सुधारने का कोशिश करेंगे, सुधार देंगे, उसी दिन आप सफल हो जाएंगे। उसी दिन लोग आपको पूजनीय बना देंगे, उसी दिन लोग आपको एक महान व्यक्ति कहेंगे। तो यह कहानी यह बताती है कि जब भी कोई खामियां नजर आए तो उसे आप सुधारने का कोशिश करें, या फिर उसे कैसे सुधारा जाए इस बात को बताएं सामने वाले को। तभी तो वह आपका गुणगान गाएंगे, तभी तो आप महान बनेंगे। यदि यह जानकारी और कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी कहानी मिलती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में।